नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न परियोजनाओं के तहत अरबों रुपए भेजती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही अथवा भ्रष्टाचार की वजह से शहर के लोगों को इन तमाम परियोजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि सरकार द्वारा भेजे जाने वाले पैसे नगर निगम अधिकारी व्यर्थ के कामों में खर्च कर देते हैं, जिस कारण शहर की आम जनता को परेशानियां झेलने के अलावा कुछ नहीं मिलता। वैसे तो नगर निगम में पिछले लंबे समय से एक के बाद एक घोटाले उजागर हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे घोटाले हैं जो बिल्कुल गरमाए हुए हैं। जी हाँ, हाल ही में हुए 200 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर होने के बाद ये साबित हो गया है कि नगर निगम के अधिकारियों को आम जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक तरफ निगम में इतने बड़े घोटाले होते हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के पास शहर की किसी भी समस्या को ठीक कराने का कोई मतलब नहीं है। आम जनता इससे गुजरती है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित गौड़ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने एमसीएफ कमिश्नर पर तंज कसा। इतना ही नहीं, उन्होंने एमसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव को अपनी कुर्सी तक छोड़ने की बात कह दी। जी हाँ, आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो प्रेस के सम्मानित साथी हैं, जो समाज के चौथा पिलर कहलाते हैं, जो समाज का हर सुख दुख, हर दर्द, हर परेशानी तकलीफ को आगे लाते हैं, आप सब जो यहाँ मेरे मेहमान पे आए, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। आप देख रहे, जब से बीजेपी सरकार इस देश व प्रदेश में झूठ व लालच के प्रलोभन देकर जाति व धर्मों के हिसाब से लोगों को बांट कर चुनाव जीती, और एक नहीं 2 बार जीती, चाहे देश की बात करें चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें। तभी से ही मैं बात करूंगा हरियाणा की और खासतौर से फरीदाबाद की, क्योंकि हम फरीदाबाद से आते हैं। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है हमारा। तो अब हम बात आ रहे हैं मुद्दे पर। देखिए, जब से पिछले 8 साल हो गए लगभग इस बीजेपी सरकार को, इस गूंगी बहरी अभागी विनाशकारी सरकार को, प्रलयकारी सरकार को, इस देश में संसार में जितनी प्रलय आई है इस बीजेपी सरकार के राज में आई है। इवन कोविड भी नहीं के राज में आया। मुझे कहने में गुरेज नहीं, कोई डर नहीं। सुन लो बीजेपी वालों, सुन लो बीजेपी के सभी नेताओं, ना कोई डर है, कोई 2 नंबर का काम ही नहीं है मेरा, सीधी बात है। और ना करना, जनता की आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। आज मैं बात करूंगा केवल नगर निगम फरीदाबाद की। सबसे पहला सवाल मेरा नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद श्री यशपाल यादव जी से एक सवाल है मेरा। डिबेट के साथ साथ सबसे शुरुआत होती है उनसे एक सवाल के साथ। वे सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मैं परिचय देना चाहता हूं, ये वही यशपाल यादव थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय भी फरीदाबाद में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनकी सेवाओं को याद किया जाता है। उस समय फरीदाबाद, जब अपने यशपाल यादव फरीदाबाद थे, जो भी महकमा इनके पास था, इनके और कांग्रेस के प्रयास से फरीदाबाद और पूरा हरियाणा गतिमान था, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रयास से। अब ये वही यशपाल यादव हैं पुराने वाले, जो नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद बन के आए हैं। मेरा इनसे 2 ही सवाल है और जवाब उन 2 में से एक ही है। चॉइस भी 2 ही दे रहा हूं मैं इनको, और चॉइस कोई तीसरी नहीं है। ये जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है, अब इस पर सवाल ये है मेरा यशपाल यादव जी से, क्या वह भी भ्रष्टाचार के रंग में इन बीजेपी नेताओं की तरह और नगर निगम के कर्मचारियों की तरह, क्या यशपाल यादव जी भी सुन रहे होंगे ध्यान से मुझे, क्या वह भी भ्रष्टाचार के रंग में रंग गए हैं? या नंबर 2 एक और भी आता है, क्या वो बीजेपी के नेताओं के कथित दबाव से, बीजेपी के नेताओं के प्राण धमकाने से, क्या वे असहाय मजबूर हैं? जहां तक मुझे लगता है, कमिश्नर यशपाल यादव इन बीजेपी नेताओं के दबाव में अपने आप को असहाय, असुरक्षित व मजबूर ही समझ रहे हैं। क्योंकि कमिश्नर यशपाल यादव के मैं पूरे इनके परिवार को जानता हूं, भली भांति परिचित हूं इनके पूरे परिवार से। तो पहली बारी कमिश्नर
कमिश्नर यशपाल यादव जी बेबस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास उनके भ्रष्टाचार का सबूत होता तो वो भी मैं पेश करता। लेकिन एक बात तो मुझे कंफर्म है कि आज कमिश्नर यशपाल यादव फरीदाबाद इन बीजेपी के नेताओं के आगे, नगर निगम के भ्रष्ट निकम्मे लापरवाह कर्मचारियों के सामने बेबस है और घुटने टेक दिए। मजबूरी है उनकी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप आवाज नहीं उठा सकते। हम तो इस फरीदाबाद की जनता की आवाज उठाते रहे हैं, हम उठाएंगे। अब मैं आता हूं और एक साथ बात और कहना चाहता हूं मैं कमिश्नर यशपाल यादव जी से, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यशपाल यादव जी भी फिटनेस फ्रीक हैं। हमारे आजकल फरीदाबाद में जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी यंग हैं, हमारी तरह के सभी फिटनेस फ्रीक हैं। मैं देखता रहता हूं, हमारे फरीदाबाद के डीसी साहब भी, सभी लोग कोई टाउन पार्क, कोई बैडमिंटन, कोई सब लगे रहते हैं। और यशपाल यादव जी शुरू से ही फिटनेस फ्रीक रहे हैं। तो एक दिन, किसी भी एक दिन यशपाल यादव जी जब सुबह अपने घर से वर्कआउट के लिए निकलते हैं, अपने ऊपर एक कैप पहन लें, नगर निगम की किसी भी विंडो में खड़े हो जाएं और मुझे बुला लें, और यशपाल यादव जी को एक किसी की भी एक फाइल हम बना के दे देंगे, और यशपाल यादव जी काम के लिए फाइल जैसी विंडो में देंगे, रेट आ जाएगा बाहर कि यहाँ पे ये रेट है। तो यादव साहब, ये तो मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी और आपके परिवार की छवि बड़ी अच्छी है, तो या तो आप यहाँ से ट्रांसफर ले लें इस पोस्ट से, क्योंकि ये पोस्ट ही बड़ी कलाकार पोस्ट है। तो इसमें मैं नहीं चाहता कि आपकी छवि जो खराब हो रही है, धूमिल हो रही है, वो अगर आप और नगर निगम में इसी तरीके से रहे, इन नेताओं के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में, कर्मचारी दबाव में, तो निश्चित रूप से आपकी और पूरे परिवार की छवि में फर्क पड़ेगा। कांग्रेस टाइम में हमने आपका अच्छे कार्य देखे, इसलिए हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सहन नहीं करेंगे। अब मैं आपको आज में रेट कार्ड खोल रहा हूं, टैरिफ कार्ड खोल रहा हूं। एक भी मेरा पत्रकार भाई ना वाकिफ होगा इस चीज से, मैं दावे से कहता हूं। आप में से कोई भी मना नहीं करेगा अगर मैं गलत हूं। जितने आपके व्यूअर्स हैं, सब लोग देख रहे हैं आज, आप सबसे भी मेरी अपील है, अगर मैं 1% भी गलत हूं तो नीचे नेगेटिव लिखना कमेंट्स में, और अगर मेरी बात सही हो अपने आस पड़ोस में छानबीन करना, फिर अपने दिल पे हाथ रखना, और फिर अच्छे और भले का सोच के कमेंट जरूर करना इस नगर निगम के क्रियाकलापों के बारे में। प्रॉपर्टी आईडी एक महाभारत बना दी है जो बीजेपी सरकार ने ऑनलाइन किया हुआ था। प्रॉपर्टी आईडी का फिक्स रेट है 5,000 रुपए। मैं प्रूव कर सकता हूं, और मैं भी एक ब्राह्मण हूं, परशुराम हूं, झूठ तो बोलता ही नहीं हूं, चाहे कितने नुकसान हो जाए, नफे नुकसान की परवाह नहीं करता, ठीक है जी। और ये 5,000 का जो रेट है, ये तुक्का नहीं मारा, ये मेरे पास लोग आए, लोग मेरे से मिले, लोगों ने कहा है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन है? इस फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता, बल्लेगढ़ की, NIT, बरकल, सारे जो नगर निगम के अंदर आते हैं। तो एक तो ये रेट कार्ड है। अब मैं आता हूं अगले पे। पानी कनेक्शन में 14,000 कुछ की तो सरकारी पर्ची कटती है। पानी का कनेक्शन में 14,000 कुछ की सरकारी पर्ची कटती है, और 5 से 10,000 रुपए उसका भी रेट है कनेक्शन का। मैं यहां गलत हूं तो मैं कह रहा हूं, मेरा गला पकड़ लेना अगर मैं गलत हूं तो। मैं आप हर एक को छूट देता हूं। और इंसानियत की, दरिंदगी की सारी हदें पार तब हो गई जब डेथ सर्टिफिकेट तक के भी 10,000 रुपए मांगते हैं। मैंने भी फोन की धमकाए तब उन्होंने जारी किया। एक अपने मित्र के परिवार का मांगा था, उनके घर में सदस्य का। तो शर्म आनी चाहिए कि एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के आप 10,000 रुपए मारे हो। मैं आज कह रहा हूं, ये ब्राह्मण की वाणी है, जिसने पैसा करप्शन फैलाया वो यही भुगतेगा। बीमारी में भुगते, चाहे स्कूटर से घर जाता हो एक्सीडेंट में भुगते, चाहे परिवार में भुगते। जो रिश्वत के पैसे हैं भाई, ये आते तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जाते उससे भी स्पीड से ध्यान रखना। भगवान के घर में देर नहीं है, ऊपर वाले की जो लाठी है उसमें आवाज तो नहीं है, लेकिन देर भी है। लेकिन जब बढ़ती है ना तो भाई साहब अगाड़ा पिछाड़ा सब। और नोट कर लेना, एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद तो तरपोगे। मेरे से दुख दर्द देखा नहीं जा रहा इस फरीदाबाद जनता का, रिटायरमेंट के बाद तक तरपोगे। अब एक बड़ा ही अजीब मामला आया जिसने मुझे हिला के रख दिया।
मतलब सीमाएं लांग गए। कल मेरे दफ्तर में यहाँ पे इसी जगह जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, इसी जगह पे दोज गांव से एक आरिफ भाई वो आया था। मैंने उनसे पूछा, इन जनरल बातचीत हो रही थी मेरी आरिफ भाई से, तो मैंने उनको ये पूछा, पहले काम की बात हुई, फिर उन्होंने कहा भाई जी मेरे साथ तो इतनी नीति करी, लेकिन जब मैं चीखा चिल्लाया तो मेरा काम हुआ। अब क्या काम था आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ये किसी को नहीं बकस रहे, ये जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी खिड़कियों में विंडो में बैठे हैं, ये किसी को नहीं बकस रहे और मेरे भगवान भी नहीं बख्शेगा। ध्यान है। आरिफ की मदर का नाम है शाइमन, जो आरिफ की मदर का नाम है शाइमन। और अब हद देखो, खुद इसके पिताजी इसी नगर निगम से इंस्पेक्टर रहे थे, हिम्मत खान। तथ्यों के साथ बात करता हूं। सुमित गौड़ जब भी कभी कोई बात करता है, कोई डिबेट करता है, कोई कॉन्फ्रेंस करता है, तथ्यों के साथ करता है। एक भी बीजेपी के नेता में दम हो, एक भी अधिकारी में दम हो, अगर किसी ने दूध पिया है ना तो मेरे से आमना सामना करना, मेरे सवालों का जवाब देना, मान जाऊंगा। और ओपन फोरम पे बुला लो कहीं मुझे, मेरे किसी भी पॉइंट पे और किसी भी मुद्दे पे। पिछली बार उठाया था सड़कों का, पानी का कितना बुरा हाल है नगर निगम का। सड़कें, यहाँ सड़कें में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। पानी नलों की टूटियों में नहीं है, सड़कों में पानी है। ये नगर निगम है, ये बीजेपी की स्मार्ट सिटी है, बाढ़ में जाए स्मार्ट सिटी। तो इनका जो हिम्मत खान जी की पत्नी है, यानी कि आरिफ की मदर, जो कल आरिफ यहाँ बैठा हुआ था, शाइमन, उनका एक निजी अस्पताल में इलाज हुआ। 4.5 लाख रुपए का बिल बना। तो इसका रूल ये होता है कि जो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं उनको भी मेडिक्लेम मिलता है नगर निगम की तरफ से, उनको और उनके इमीडिएट परिवार को। तो 10 दिन पहले जब नगर निगम में उसने ऐसे फाइल चलाई, आरिफ ने स्टाफ को कहा, मैं स्टाफ से ही हूँ, 10,000 रुपए उससे मांगे। और इससे पहले उसने अपने घर का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। उसने कहा भाई साहब मैं वैसे ही परेशान था और मैंने खुद पैसे दिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन इस बार कह रहा, इस बार तो भाई साहब पैसे भर दिए थे, जल्दी कोई थी नहीं। तो उसने वहां पर पूरा शोर मचाया, उसका काम फ्री में हुआ। और मुझे डर है कहीं नाम उजागर करने से उसकी फाइल में भी ऑब्जेक्शन ना लगा दे। लेकिन आरिफ भाई डरना मत, कांग्रेस पार्टी साथ है, सुमित गौड़ साथ है। अगर फाइल पे एक भी ऑब्जेक्शन लगाई, ईट सीट बजा देंगे नगर निगम की। आपने मैं सच्चाई से अवगत कराया, आपके साथ है पूरे तन मन धन से। और नगर निगम कोई मेरे मारे नुकसान होगा ना तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा, पूरा वादा रखता हूं। इसके बाद अब हम बात करें कोई भी लाइसेंस की, परमिशन की। नगर निगम से अगर आपको कोई भी व्यवसाय शुरू करना है, फूड का, किसी भी चीज का, तो आपको उसके लाइसेंस लेने होते हैं। उस तक की इन्होंने वो कर रखी है। एक जब भी आपको नगर निगम को बिल्डिंग बनाते हैं, कोई बिल्डिंग पास करानी होती है, आज नगर निगम क्षेत्र में इतनी अवैध बिल्डिंग बन रही है। नहर पार कई नेता, दावे से कह रहा हूं, ओवर फिदाबाद नहर पार कई नेता अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, अवैध शोरूम बना लिए हैं, काम कर रहे हैं। और आप बढ़कर चले जाओ, NIT चले जाओ, बल्लभगढ़ चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, तो अगर कोई लीगल काम भी कर रहा है ना, कई लोग लीगल काम भी कर रहे हैं, सारे गलत नहीं है, लेकिन लीगल काम करने वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं। नक्शा पास कराने के लिए एक नींव खोदने से पहले बिल्डिंग इंस्पेक्टर पहुंच जाता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वॉयलेशन निकालने में ये लोग माहिर हैं, लूटने में माहिर हैं। ये जब से भी एक तो जनता पे मार कितनी पड़ रही है, महंगाई की मार, गैस सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल डीजल 100 पार, नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगारी, क्राइम, महिलाओं को दबाया कुचला जा रहा है, दलितों को कुचला जा रहा है। तो क्या करें। फिर एक और मामला आया जो बड़ा ही मतलब सोचा जाए, मेरा तो मन भी ये कर रहा है कि कम से कम, क्योंकि हमें भी कई सारे महकमे देखने होते हैं, कईयों में हमारे पास समस्याएं आती हैं, हर जगह जाना भी होता है। रजिस्ट्री, जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ अलग फीस ले रहे हैं, वहाँ अलग गल्लोगारी है। किसी भी तहसील में चले जाओ, अगर सेक्टर की रजिस्ट्री है 250 गज की 25,000 रिश्वत, 500 गज की 50,000 रिश्वत, 1000 गज की 1 लाख रुपए रिश्वत। रिश्वत तो है ही है। किसी महकमे चले जाओ, ये विजिलेंस वाले आते हैं, हरियाणा सरकार के कहने पे, हमारे कई RT एक्टिविस्टों के जगाने पर आते, अतिशयोक्ति पूरी कर लेते हैं, एक आधे को गिरफ्तार कर लेते हैं, बाकी फिर वही गंदू द्वारा शुरू हो जाता है।
हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज शर्मा जी ने भी नगर निगम का मुद्दा उठाया था, उस पर कई गिरफ्तारियां भी हुई, उस पर कई धाराएं भी ऐड हुई। तो हम विधायक नीरज शर्मा का भी धन्यवाद करेंगे। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, अगर हम बात करें विधानसभा वाइज बरगल से विजय प्रताप के पास, उनके घर जाके देखो कितने लोगों की समस्या के खड़े रहते हैं। तिगांव से यहाँ सेक्टर का जो एरिया 28-29 का, आप ललित नागर जी के घर जाके देखो कि कितने लोग वहाँ पे समस्या लेके आते हैं। और यहाँ अपना फरीदाबाद जाके देखिए, हमारे पास आप आके देखिए, हमारे साथ में हमारे भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज गुप्ता जी भी मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई सम्मानित कांग्रेस के निष्ठावान हमारे प्रदेश के नेता और फरीदाबाद जिले की छट्टी से अपना अनिल कुमार जी हमारे बीच में नेताजी मौजूद हैं। तो आप ये देख लीजिए, एक डिपार्टमेंट ऐसा डालो। अब आता हूं मैं तीसरा मुद्दा, ड्राइविंग लाइसेंस। जो लर्नर लाइसेंस है उसकी फीस अलग है, फीस से अलग रिश्वत अलग है। जब परमानेंट बनाने आएगा तब फिर उससे रिश्वत देनी है। तो मैं एक चीज, अब मेरे एक समय का अभाव है, हमें सब जगह भागना पड़ता है, नहीं तो मेरा बस चले तो दरी बिछा के एक हफ्ता एमसीएफ के बाहर बैठूं, एक हफ्ता किसी के बाहर बैठूं, और मैं अब ये जल्द शुरू करने वाला हूं। अगर यही आलम रहा तो आज आपके सामने कह रहा हूं, आज आपके सामने एक चीज कह रहा हूं।